बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 8 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द जो गिवन इक्वेशन ये इक्वेशन है आपके पास डिफर बाई यूनिटी। इसका मतलब ज़रा समझें, इसकी मीनिंग समझें। फर्स्ट तो आपको देखें जो इक्वेशन दी है उसमें मैंने ए बी और सी की वैल्यूज़ को उठा लिया है। लेट एल्फ़ा एंड बीटा इक्वल टू एल्फ़ा प्लस 1 डिफर बाई यूनिटी। डिफर बाई यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या है? देखें आप हेयर बीटा एल्फ़ा प्लस 1 से एल्फ़ा को आप माइनस करें तो देखें कैंसिलिंग इसको कर लें। कैंसिलिंग करने के बाद जो है ये गेट टू बी 1। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ओके, तो कहते हैं कि आपने इसको ऐसे यूनिट सेट करने हैं बीच में कि इनका जो डिफरेंस हो, यानी दोनों को आप माइनस करें दोनों रूट्स को, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो मैंने एक अल्फ़ा लिया, दूसरा अल्फ़ा प्लस 1। अगर वो कहते हैं डिफर बाई 2, डिफर बाई 3, तो आपने इधर 3 और इधर या 7 का है तो इधर 7, -7 का है तो इधर -7। तो डिपेंड अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन के आपके पास स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चंस क्या है। समझ गए इस बात को? बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसका सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखें इसमें के की वैल्यू से पूछ रहे हैं आपसे। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बट वट बीटा इज इक्वल टू क्या? अल्फ़ा प्लस 1 फ्राम द गिवन स्टेटमेंट। उनका डिफरेंस जो है 1 है, मतलब दोनों को आप माइनस करें तो आंसर 1 आना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस 1 ऑन द बेस ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिए। देखें यहाँ पे बीटा की जगह पे हमने अल्फ़ा प्लस 1 ही लगा दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 3 2 अल्फ़ा 1 को आप इधर शिफ्ट करें। 2 अल्फ़ा डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 डिवाइड करें तो अल्फ़ा दोनों साइडों से, तो ये कटिंग हो जाएगी, तो यू गेट टू बी 1, तो अल्फ़ा 1। बट योर क्वेश्चन इज़ इनकम्प्लीट बिकॉज यू हैव नीड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू चाहिए। जब के की वैल्यू चाहिए तो देखें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दो ऑप्शंस हैं, अगर वो सम पे दे दे आपको जो आपकी डिमांड है के, लेकिन नहीं हो रहा तो देखें आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी इज़ वैल्यू ऑफ सी इज़ फ्रॉम क्वेश्चन के प्लस 1 एंड ए इज़ 1। तो देखें ये हो जाएगा के प्लस 1, अल्फ़ा अपनी जगह पे बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1। ये आप अपने माइंड में रिमाइंड रखिएगा कि बीटा अल्फ़ा प्लस 1 है, डिफर बाई 1। अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा की कीमत क्या है? बट अल्फ़ा इज इक्वल टू, बट अल्फ़ा इक्वल टू 1 फ्रॉम वेयर? फ्रॉम दिस, देखो यहाँ से ये, बट अल्फ़ा इक्वल टू 1, ये इसमें कीमत लगाइए। अब इसको बस सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने के बाद 2 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के प्लस 1 इज इक्वल टू 2, देन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, तो के की वैल्यूज़ आपके पास क्या निकल आएगी? 1 निकल आएगी। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7, ये दोनों डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ये एफएससी की बुक से उठाए हुए क्वेश्चन है। ओके, ये एफएससी में भी जो बुक्स हैं जो मैथमेटिक्स की, उसमें भी ये क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चंस में क्या कहते हैं? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस। कहते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाएं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए आपके पास क्या कंडीशन है कि यू मस्ट बी दिस टाइप, एक्स सम एंड प्रोडक्ट। यू नीड सम एंड प्रोडक्ट। तो ये सम और प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे? इसकी डेवलपमेंट हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए आप सोल्यूशन में आप आए, ये क्वेश्चन हमने लिखा। ये लिखने के बाद आपके पास ये क्वेश्चन देखें दिया हुआ है। हेयर आपके पास क्या है? चेक कीजिएगा ज़रा। देखें हेयर ए बी सी, ये आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो ए बी सी गिवन इक्वेशन से मैंने निकाल। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। देखें वैल्यूज़ लगा के मैंने 17/12 फाइंड कर ली और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/2। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ तक तो नहीं है। अब डिमांड कहते हैं कि आप
आपसे क्या कह रहा है, किस चीज़ की? वो कहता है कि आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इसके क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 का 1/3, अल्फ़ा का 1/अल्फ़ा, बीटा का 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा बी द क्या है, बी द रूट्स ऑफ द गिवन, या ऑफ द गिवन नहीं, ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कौन से हैं? 1/अल्फ़ा 1/बीटा है। इसके अपने देखें 1/अल्फ़ा 1 इसका सम निकालना है और इसी का प्रोडक्ट भी निकालना है। क्यों निकालना है सम और प्रोडक्ट? कि मुझे देखें इस इक्वेशन में ज़रूरत है, सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। इक्वेशन बनने के लिए यू नीड दिस इक्वेशन, ये वाली, इसके लिए सम भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए। तो आपने पहले ये तो बना दिए, देखें ये तो आपने गिवन इक्वेशन से रिजल्ट्स बना दिए। ये इक्वेशन, ये जो आपका रिज़ल्ट बने ये आपको हेल्प करेगा। ये नहीं कि हमने ऐसे ही बनाया इसके स्टेप को, तो कैसे हेल्प करेगा देखिएगा आप आगे। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन रूट्स देखें हमने ये लिख दिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास ये आ रहे हैं, 1/अल्फ़ा 1/बीटा बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सम ऑफ द रूट्स 1/अल्फ़ा 1/बीटा। देखें हमारे पास जो सम ऑफ द रूट्स हैं वो क्या आ गए, 1/अल्फ़ा 1/बीटा। अब आप क्या करेंगे इसी का, देखें सम ऑफ द रूट्स इन कैल्शियम ले लें, अल्फ़ा बीटा का। देखें हमने इसका एलसीएम लिया, ये आपके पास एलसीएम है। देखें किसका, इसका आप एलसीएम ले लें, ये अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, बीटा इंटू 1 अल्फ़ा इंटू 1 क्रॉस में कर लेंगे। देखें मैंने ये आपके पास बीटा प्लस अल्फ़ा, ये आपके पास सम है, ये सम, ये देखें सारा सम आ रहा है, दिस इज़ योर सम, सारा ये सम है। मैंने ब्लू से लिख दिया, ब्लैक से लिखे सम ऑफ द रूट्स। देन अल्फ़ा प्लस बीटा 17/12। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपसे क्या मैंने कहा था कि जो आपके लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया, अल्फ़ा प्लस बीटा जो सॉल्व किया था उसकी वैल्यू ऐसे नहीं निकाली मैंने, वो इससे निकाली थी कि जो आपको हेल्प करेगी। देखें यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे ना, अल्फ़ा प्लस बीटा 17/12 और अल्फ़ा बीटा 1/2। तो देख लें अब आ जाए इसमें, ये वैल्यूज़ लगाएं इसमें, 17/12 1/12, 17/12 इंटू ये रेसिप्रोकल और 2/1, तो ये कैंसिलिंग करें तो ये हो जाएगा 17/6। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अब देखें सम तो मिल गया, प्रोडक्ट क्या अल्फ़ा बीटा होता है, लेकिन यहाँ पे आपके रूट्स क्या है, 1/अल्फ़ा 1/बीटा। ये इस तरह भी लिख सकते थे, देखो 1/अल्फ़ा बीटा, बिकॉज योर जो रूट्स हैं वो क्या है, मैंने ये लिखा है आपकी समझने के लिए, असल में ये 1/अल्फ़ा 1/, बिकॉज योर रूट्स इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। क्वेश्चंस में आपको जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है यानी मीन्स 1/अल्फ़ा 1/बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/अल्फ़ा बीटा, तो इसकी वैल्यूज़ आपके पास 1/2। तो ये देखें आप इसको, ये 1/2 है ना दिस वन, तो ये जो है ना आप रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा आपके पास। देखिए एक स्टेप ये होता है बेसिक, ये 2 एक बेसिस एक्सपोनेंट ला है 2 - 1, और इससे अगले स्टेप में ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो देखें ये हो जाएगा p = 2। तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद जब शिफ्ट करेंगे तो ये 2 + 1 हो जाएगा, ये +1। तो दिस इज़ इक्वल टू वट, p = 2। तो आपके पास x² - x सम प्लस p, ये हमारे पास रिजल्ट्स है कि हम इक्वेशन बनाने के लिए रिजल्ट, उसके लिए सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। किसका, आपने जो इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थे उसका सम दिया है, सम भी लिया है और प्रोडक्ट भी लिया है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो रूट्स है 1/अल्फ़ा 1/बीटा का। सो आपके पास ये इक्वेशंस बन गई। अब 6 एलसीएम है, अब 6 एलसीएम को एलसीएम 6 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ईच टर्म, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। देखिए इस टर्म्स के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, चेक कीजिएगा। 6 को मल्टीप्लाई करके सबको कैंसलिंग किया है, तो ये आपके पास 12, 6 × 0, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज दिस इज़ वाई वी कॉल दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेयर यू चेक हिम, x exponent 2x + 12 = 0। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर, कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 7 को भी मैंने सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर जो आपके पास नेक्स्ट आ रहे हैं वो थोड़े इजी हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो वो ज़रा देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे इजी होंगे आपके सामने। देखें
क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। ये मैंने छोटी कापी का इसमें इस्तेमाल कर लिया ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आए। देखें अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 इज़ 2, फाइंड द अदर रूट्स, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इफ़ वन रूट्स, देखिए क्वेश्चन, इफ़ वन रूट का मतलब x है, x दिया हुआ है, एक x की कीमत 2 दी हुई है आपको। आपसे कहता है कि अदर रूट्स भी निकालें और फाइंड द वैल्यू ऑफ के भी निकालें। तो आप पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ के कर लें, हमें पता है ना। देखें ये यहाँ पे आप पेज को टर्न किया, आप चेक कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत ईजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है, ये गिवन है आपको, फाइंड के। तो आप पुट एक्स इज इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन में बस डाल लें। यहाँ पे एक्स की जगह पे ये वैल्यूज़ लगा दें। देखें एक्स की जगह पे मैंने वैल्यू लगा दी है 2 स्क्वायर 2k, ये हो जाएगा 8, 2k 8 + 4 यू गेट टू बी 12। चेक कीजिएगा, देखें ये सामने आ जाएगा आपका बिल्कुल। 12 + 2k = 0 इम्प्लाइज 2k - 12, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स को 2 पे आप डिवाइड कर लें। तो डिवाइड 2 करें तो k = -6। देखो मैंने इसको ब्लॉक में भी कर लिया, तो k तो निकल आया है। अब कहते हैं अदर रूट्स भी निकालें। अदर रूट्स कौन से होंगे, एक तो रूट मिल गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट और चाहिए, तो कैसे मिलेगा। k की वैल्यूज़ -6 इसमें दोबारा पुट करें, पुट k = -6 इन किस में, इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में दोबारा देखें, गिवन इक्वेशन इज़ कौन से वाली आपकी गिवन इक्वेशन है, ये वाली देखें, दिस इज़ योर, ठीक है जी, गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन है, इसमें k की जगह पे 6 लगाएं, -6k + 4 = 0। 2 इससे कॉमन करें, देखें यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन आ गया है। अब 2 जब कॉमन आया है तो आप 2 को दोनों साइडों से डिवाइड कर लें, तो 0/2 ये इक्वेशंस, ठीक है, आपके पास क्रिएट हो जाएगी। अब जब ये इक्वेशंस बन जाएगी तो देखें आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, ये अब इसके आप फैक्टर्स कर लें। 2 1s are 2, 2 1s are 2, क्यों 2 1s are 2, देखें सम एंड प्रोडक्ट 2 × 1 2 और -1 +2 -2 -1 -3, दिस इज़ योर, ठीक है, ये जो इसके फैक्टर ये बन जाएंगे। उसके बाद देखें फिर इसमें कॉमन करें, ये भी कॉमन हो जाएगा, इन दोनों को भी कॉमन, और x = 1, x - 2 = 0, x - 1 0, x1 x2, द अदर रूट्स आर 1 2। देखें k भी निकला है, 1 2 भी निकला है, लेकिन आपका मुझे ये बताएं ज़रा, आप चेक कीजिएगा, एक रूट तो आपको दिया हुआ है उसने, क्वेश्चन में क्या रूट था, ये एक रूट आपको कौन सा दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देखें तो 2 यहाँ पे भी आपके पास दोबारा भी आ गया, ये वाला तो आपके पास ऑलरेडी देखें निकल है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, ये गिवन आपको दिया हुआ है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो अदर रूट कर दें, अदर रूट अगर एक रूट्स कहे तब भी 1 2 भी लिख सकते हैं, अदर रूट कहे तो 1 आ जाएगा आपके पास। अदर रूट आर फिर नहीं लिखना है, फिर उसके साथ आपने इज़ लिख देना, इज़ 1, अदर रूट इज़ क्या हो जाएगा आपके पास 1, आपके पास जो है ना गिवन डिज़ायर्स में फिर आ जाएगा। ओके, तो इसको आपने यहाँ से आप रब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, इसको आपने हटा देना, ये मैं के सामने इसलिए कर रहा हूँ, और अगर दोनों रूट्स कहे तो फिर आप आर लिख दीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर हमने बच्चों आपके लिए कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 देखिएगा, क्वेश्चन 9 में आपसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन 9 में आपसे कहते हैं कि वन रूट ऑफ द क्यूब इक्वेशन इज़, वन रूट ऑफ द क्यूब इक्वेशन, देखिए क्यूब इक्वेशंस का एक रूट -3 है, फाइंड द अदर रूट्स निकालें, लेकिन किस मेथड से कह रहा है आपसे, यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन। ओके, देखिए यहाँ पे आपको मेंशन है यूजिंग, यहाँ पे कह रहे हैं यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन, साइंटिफिक डिवीजन इस्तेमाल करें। तो साइंटिफिक डिवीजन का प्रोसेस आप जानते हैं 2.5, वो मैंने ही पढ़ाई हुई है यूट्यूब में। अच्छा, तो लेट px, आप पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय px, आपको पता है साइंटिफिक डिवीजन फॉर द पॉलिनोमियल्स होता है 1 रूट x -3 दे दिया आपको। सो 1 रूट जब x -3 दे दिए बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन, क्या होती है साइंटिफिक डिवीजन आपको पता है, 1 6 11 6, उसके कोफिशिएंट सब लिख दें,
किसके आपने जो गिवन इक्वेशन के 1 6 11 6 1 इसी तरह हमने ड्रॉप करना है -3 इंटू 1 -3 तो ये आ जाएगा आपके पास 6 से 3 3 -3 -9 11 से 2 हो जाएगा -3 2 इधर 6 6 दिस इज़ योर रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर आ जाता है, ये आप जानते हैं कि ये रिमाइंडर है। अब अगर ये रिमाइंडर है तो आपको अदर रूट्स के लिए देखें QX जो इसका ये कोशंट है QX कोफिशेंट, ये कोफिशेंट्स थे 1 6 11 6 कोफिशेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये कोशंट जो यहाँ पे मिलता है QX x² + 3x + 2। नाउ फाइंड द अदर रूट्स, अदर रूट्स के लिए इसको आप 0 के इक्वल ले लें। ओके ये ऐसा जो है 0 हो जाएगा। और ये आपको बताया था ना कि अगर नंबर ऑफ़ रूट्स क्यूब है तो इधर नंबर जो एक्सपेंड होंगे 1 4 होंगे। और जब इक्वेशन यहाँ पे बनेगी तो रिमाइंडर को आपने छोड़ देना है, तो x³ से आपने x² से ड्रॉप करना है, मतलब x² से इसको स्टार्ट लेना है, x² 3x + 2। सो आप इसको लिख दें, ये फॉर्म बने और x² + 3x + 2 0। सो इन दोनों में से आप देखें फैक्टराइजेशंस करें, इसकी भी फैक्टराइजेशंस करें, इसमें से कॉमन निकाल के x = -1 x = -2। तो एक रूट दिया था तो बाकी दो रूट्स आपके पास आ गए। दो रूट्स क्यों आने चाहिए कि यू हैव टू बी नीड व्हाट यू हैव नीड क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के लिए हम ये फॉर्मेशन ठीक है बच्चे करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 2.6 से रिलेटेड है। अच्छा ये रिलेट कर एक्सरसाइज 2.6 से, इससे रिलेटेड ये रिलेटेड है आपके पास। ओके ये उससे रिलेट करिए ये क्वेश्चंस। देखें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, अब दोनों में इजी x की वैल्यूज़ निकालें, इससे आप x निकाल लें या इससे निकाल लें, इससे निकाल लें, लेकिन इससे डिफ़िकल्ट हो x² है तो आप जो लीनियर पोर्शन है उससे उठा लें। देखें x निकालें या y निकालें, जो डिपेंड करते हैं आपके सोल्यूशन पे। तो जब आप ये वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 x3 - y, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, तो पुट कर लें इक्वेशन 2 में। फर्स्ट ये निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर दें। देखें हल करना है जस्ट 3 - y, ये इसको आप सॉल्व करें, ये a² b² -2ab। देन इन दोनों को देखें 3 × y और 3 - y + y² = 29 आपके सामने है स्टेप, आप चेक कर लीजिएगा। फिर इसको आप हल करें। देखें ये सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये हल किया है 9, ये प्रोसेस सारा आप देख लें। फिर अरेंज कर लें y² को y के टर्म्स को और 9 कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर दें, जिसके साथ y है y वालों को अलग कर दें, y² को अलग कर दें। 5y² माइनस इसमें से 5 आप कॉमन हो जाएगा, डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड, 5 को डिवाइड कर लें। देखें दोनों साइडों पे तो 0/5 y² -3y -4 = 0। अब दोनों को आप फैक्टर्स करें। देखें फैक्टर्स आपके सामने है, दिस वन, ये फैक्टर्स करें सारा, ये फैक्टराइजेशन कर लें तो y की वैल्यूज़ आपके पास एक -1 निकल आएगी, एक -4 निकल आएगी। लेकिन क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्यों कि आपको x की b चाहिए। तो पुट y = -1 इन इक्वेशन थर्ड में देखें थर्ड में आप ये इक्वेशन, ये मैंने थर्ड इक्वेशंस में आप एक दफ़ा y -1 लगा दें, ये देखें तो ये 4 निकल आएगा। फिर पुट y4 = इन इक्वेशन देखें एक y4 जो है, फिर इक्वेशन थर्ड में पुट कर लें तो x निकल आएगा। तो सोल्यूशन सेट में जब आप लिखेंगे तो 4 के साथ देखें 4 दिया है, x -1 आंसर है, और -1 दिया है, देखो -1 दिया है, तो x का आंसर जो है वो क्या है 4 है। x का आंसर क्या मिलेगा आपको 4। और देखें इधर आपने ये y आपने -1 जब दिया है, y -1 x आपको 4 मिला है, और इसमें x -1 तो देखें -1 तो x की जो वैल्यूज़ है वो क्या मिलेगी आपको, y आपको 4 है, देखो y4 देन x = -1। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर लिया है। पार्ट सेकंड पे आप आ जाएं बच्चों। इसका पार्ट सेकंड थोड़ा डिफ़िकल्ट है इससे, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में y² है, देखें स्क्वायर सोल्यूशन में आप आएँ 7x² इम्प्लाइज करें 5y² को आप इधर शिफ्ट कर लें, देखो 4। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन लें, फर्स्ट लिया देखें ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने टेक की है, फिर ये वाली इक्वेशन लें, ये वाली देखो ये बना दी, दोनों आपके सामने है। ये हमने लेके इम्प्लाइज करके इसको देखें ये इधर शिफ्ट किया है और 4 को इधर ले गया हूँ मैं। एक इक्वेशन ये बनाई और एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशंस बन गई हैं आपके पास। अब इनको सॉल्व करने देखें इसका मेथड क्या है। दो इक्वेशन देखें मैंने ऊपर नीचे लिख के
एक्स स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के साथ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, 1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 1 को देखें मैंने 3 से कर लिए और सेकंड को आप 7 से कर लें। क्यों? देखें अपोजिट नंबर, 3 × 7 21, 7 × 3 21। ऐसे दो नंबरों से मल्टीप्लाई करना होता है कि उनके जो कोफिशेंट हैं वो सेम हो जाए। कोशेंट नहीं, कोफिशेंट ऑफ द इक्वेशन, देखिए कोफिशेंट है ये सेम हो जाए। तो जब आप 3 के साथ करते हैं, देखें 21, 15, 12 बहुत ईजी। और फिर 7 के साथ करें, 21, 28, 12 किधर से आए? 7 3 को लिए फर्स्ट इक्वेशन के दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड को ले दूसरी इक्वेशन के दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर दें। देखें मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड 13 ऑन बोथ साइड्स कर लें। देखो 13 को बोथ साइड्स पे आप डिवाइड कर दें। किसको? 13 को डिवाइड किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब स्क्वायर रूट लें। क्यों लेते हैं? कि वाई स्क्वायर को हमने रिमूव करना है। तो वाई इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 2, वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। अब आपको जब ये मिल गया है तो आप पुट वाई, एक दफ़ा वाई प्लस वैल्यूज़ लगाएंगे, दूसरी सेकेंड टाइम माइनस स्क्वायर रूट 2 लगाएंगे। पुट इन इक्वेशन 1 में कर लें, 2 में कर लें, 1 में करके आप एक्स की वैल्यू देखें निकाल लें। ये आपके सामने है। एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यूज़ लगाएं, देखें पुट करें, हल करें सिर्फ। ये स्क्वायर रूट 2, ये आपको पता है ना, ये 2 बच जाएगा। क्यों? स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट और 2 कैंसिलिंग करके 2 देगा। 10 इम्प्लाइज, ठीक है, 14 डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड्स, 7 को दोनों साइडों से डिवाइड कर लें तो एक्स स्क्वायर निकल आएगा। एक्स स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट लें आप दोनों साइडों से। देखें ये स्क्वायर रूट कर लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का क्या ले लें? स्क्वायर रूट ले लें, तो एक्स ये निकल आएगा। पुट वाई, अब -2 को भी पुट करें। आई नो इम कि यही आंसर आएगा, लेकिन आपने इसको सॉल्व करना है। वाई -2 देखें सिर्फ स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता है। आप जब हल करते हैं देखें आपके सामने वही है मेथड, वही है, सिर्फ ये प्लस हो जाएगा, लेकिन आपने करना है इसको। अच्छा बच्चों, तो नेक्स्ट आपका लास्ट वन ये देखें, डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड्स। 7 को बोथ साइड से, ठीक है, डिवाइड कर लें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, फिर स्क्वायर रूट ले तो यू गेट टू बी एक्स इज इक्वल टू, माइनस था तो स्क्वायर की वजह से वही आंसर आ रहा है देखें सारा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे? एक्स की वैल्यू प्लस -2 तो वाई स्क्वायर रूट 2, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 तो माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है, 2। और मैंने 2 फॉर्मों से, ठीक है, इसको लिख दिए। देखो प्लस फिर माइनस के साथ, फिर इसको मैंने एक दफ़ा प्लस और माइनस, और फिर ये देखें माइनस और ये माइनस अपनी जगह। इस 2 आंसर ये यहाँ पे एक्सपेंड हुए, देखें ये एक्सपेंड किया है मैंने, ये आंसर, और एक ये एक्सपेंड किया है। तो डिपेंड, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। योर लास्ट क्वेश्चन देखें आप, लास्ट क्वेश्चन भी बच्चों ज़रा देख लें। लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहते हैं? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इफ़ लेंथ एंड विड्थ जो है आर ईच इंक्रीज्ड बाई 4 सेंटीमीटर, अगर ईच इंक्रीज करता है बाई 4 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल इज़ 125। देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सारे बच्चे जानते हैं कि जब भी हम रेक्टेंगल को स्टडी कर रहे होते हैं तो रेक्टेंगल को स्टडी के दौरान अगर आप उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, अगर उसकी लेंथ को आप बढ़ाते हैं तो उसका एरिया भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखें ये हमें इधर लिख देखें, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। अगर ये आप इसको भी बढ़ाते हैं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। ये 2 किस्म के रेक्टेंगल को स्टडी कर रहे हैं वो। ओके, तो देखें आप, और पहले रेक्टेंगल का जो एरिया 48 है और दूसरी रेक्टेंगल का जो एरिया 120 है। जब आप रेक्टेंगल्स की जो है ना लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, वेड्थ और लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो नई रेक्टेंगल बन जाएगी। सो देखें मैंने ये फर्स्ट क्या किया है, ये आप बिल्कुल देख लें आप ज़रा, ये आपने फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। पहले वाली इस ट्रायंगल्स का, मैं ट्रायंगल कह रहा हूँ, इस रेक्टेंगल का आपने लेंथ और विड्थ निकालनी, यानी लंबाई और चौड़ाई को निकालना है। ये दोनों आपके को दी हुई है। तो लेट द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल एक्स से डिनोट कर लें और विड्थ जो है वाई से डिनोट कर लें। ये देख लें आपके पास
मैंने एक एक्स कर लिया, दूसरा क्या कर दिया, वाई कर दिया। अब एरिया के बारे में जानते हैं, लेंथ को विड्थ के साथ इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यू गेट टू बी द एरिया, और सब साइड को प्लस करें तो पैरामीटर होता है। तो एरिया दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, यानी लेंथ इंटू विड्थ। ये देखिए मैंने लिख दिया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को हमने वाई लिखा है और एरिया लेंथ इंटू विड्थ एक्स इंटू वाई। लेकिन एरिया की वैल्यू आपको 48 दी है, ये गिवन है, दिस इज़ गिवन, ये गिवन है आपको क्वेश्चंस में दी हुई है। ओके बच्चों, तो देखें ये एरिया 48, तो एक्स वाई ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब इसी लेंथ को हमने बढ़ा दिए, कितना कर लिए आपके सामने है, कितना बढ़ा दिए, 4 कर दिए, एक्स प्लस 4 है वाई प्लस 4, तो एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन कहते हैं आप इसकी ओरिजिनल लेंथ निकालें, तो देखिए एरिया फिर क्या, लेंथ इंटू वेप्थ, बट एरिया इज़ 120 और लेंथ क्या, एक्स प्लस 4 वेप्थ वाई प्लस 4, बिकॉज आपने उसको 4 उसमें ज़्यादा किया। जैसे आपके नंबर 40 हैं, आपने 4 उसमें प्लस कर दिए है, तो देखिए 4 प्लस कर दें, 4 प्लस कर दें, तो दिस गेट टू बी एक्स वाई। अब इन दोनों को देखें मल्टीप्लाई कर लें, इससे 4 कॉमन कर लें, और एक्स वाई की वैल्यू ये 48 जो आपको एरिया दिया है वो वैल्यू लगा दें। देखिए आप हर इक्वेशन जो प्रीवियस में लिखते हैं तो वो कुछ ना कुछ मीनिंग देते हैं, उसको हम किधर यूज़ करते हैं। 48 सो 4 एक्स प्लस वाई 16, तो आपने 120 इस 16 और 48 को आप लाइक टर्म्स इकट्ठा कर 64 को आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो यू गेट टू बी दिस वन। देखें आपके सामने 56, तो 4x प्लस वाई। अब 4 को दोनों साइडों से डिवाइड कर लें तो देख लें आपके पास क्या क्रिएशन हो जाएगी, ये डिवाइड करके 14 एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई 14, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन है आपके पास, एक इक्वेशन ये, इसको इक्वेशन 1 का मैंने नाम दिया, देखें आपके सामने, और एक इक्वेशन 2 है। इन 2 इक्वेशंस एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, इससे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालें फ्रॉम इक्वेशन 2। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो इससे इक्वेशन 2 से आप वाई एक्स कोई भी वेरिएबल सॉर्ट कर लें, कोई भी वेरिएबल निकाल लें, निकालने के बाद इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर लें। देखें ये मैंने सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर ली। ओके बच्चों, देखें पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो 48, तो ये बन जाएगा आपके पास 14 माइनस ठीक एक्स, और ये बचे हो जाएगा आप ये देखें मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। सो आप इसके फैक्टराइजेशंस करें, x माइनस 6, इससे आप माइनस 8x माइनस 6, तो ये दोनों में से आपने जब वैल्यू हल की तो x 6 निकल आएगा, x 8 निकल आएगा। नाउ फाइंड y के लिए पुट x 6 इन इक्वेशन 2 में पुट करें तो देखें y की वैल्यूज आपके पास एक में 8 निकलेगी, एक में आपके पास निकल आएगी। पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 करें तो y 6 निकल आएगा। अब देखें मुझे बताएं जो ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी क्या होगी आपके पास, ओरिजिनल लेंथ जो हो जाएगी वो 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो हो जाएगी कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ देखें हमारे पास क्या क्रिएट होगी, हम कर लेंगे उसको 8 सेंटीमीटर और विड्थ हो जाएगी आपके पास 6। इन दोनों में देखें वैल्यूज़ आपके पास क्या मिली हुई हैं, x 6 और x 8 है, तो आपने ये वाली लेंथ बड़ी होती है ना, तो 8 यहाँ से बड़े वाले उठा लें, और इस तरह विड्थ में भी आपके पास ये एक छोटी है और एक बड़ी है। देखें y 6 मिला है और y आपके पास पुट x 8 किया और y 6। y आपने जो है ना 8 नहीं लेने, y 8 वाले को पिक नहीं करने, y आपने कौन से वाले को पिक करने, 6 वाले को पिक करने। लेंथ छोटी होती है, वेब छोटी होती है 6, तो ओरिजिनल लेंथ 8 हो जाएगी, वेब 6 हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच बच्चे, ये पार्ट थोड़ा बड़ा था लेकिन अब पढ़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है जी, साइज़ के अंदर एक्सप्लेनेशन थी। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ एंड ऑफ योर चैप्टर 2।